11वां पद है, तू देखेगी जलद तन की जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की क्रांति को बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पवन को दूतिका बनाकर राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं और श्री कृष्ण के रूप का चित्रण किया गया है। राधा कहती है कि तू देखेगी जलद तन की जा वहीं तदगता हो। कहा गया है कि जब तू जलद माने बादल होता है, तन माने शरीर वाले ऐसे श्री कृष्ण सौंदर्यशाली हैं। श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो बादल के समान ऐसे सुंदर शरीर वाले हैं। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी हैं, उनके जो नेत्र हैं ज्योति माने आभा या क्रांति को उत्कीर्णकारी बिखेर देने वाले हैं। उनके नयन कैसे हैं? आभा अथवा क्रांति को अर्थात प्रकाश को बिखेर देने वाले हैं। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनका जो स्वभाव है वो कैसे दिखाई देते हैं? वर माने श्रेष्ठ होता है, वदन माने मुख होता है, मूर्ति के समान ऐसी सौम्यता माने सौम्य स्वभाव वाले हैं, शांत स्वभाव वाले हैं। उनका जो स्वभाव है मूर्ति के समान ऐसे सौम्य स्वभाव वाले हैं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनकी जो वाणी है सीधे साधे अर्थात सरल है और उनके सिक्त माने भीगे हुए हैं, सुधा माने अमृत से। उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन है वो कैसे हैं? सीधे साधे अर्थात शांत हैं और सुधा माने अमृत से भीगे हुए अर्थात युक्त हैं। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते फबीला हैं, छोटी काली अलग मुख की क्रांति को बढ़ाती हैं। कहा गया है कि नीले फूले माने खिले हुए हैं, कमल दल के समान। गात माने शरीर की श्यामता, उनका जो सांवला शरीर है वो कैसे है कि जैसे नीले खिले हुए कमल का दल हो, ऐसे सुंदर शरीर वाले हैं। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते फबीला, वो जो वस्त्र धारण करते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, वो कैसा है? पीला है। प्यारा माने सुंदर लगने वाला, मन को भाने वाला है, ऐसा वसन माने वस्त्र पहनते हैं। फबीला माने सौंदर्यशाली है, सुशोभित होता है, दिखाई देता है। उनका जो वस्त्र है, जो वस्त्र धारण करते हैं वो सौंदर्यशाली है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। छोटी काली अलग मुख की क्रांति को बढ़ाती हैं। और क्या कहा गया है? छूटे हुए, काली माने काले हैं, अलग माने बाल होता है, उनके जो बाल छूटे हुए हैं, मुख की क्रांति अर्थात उनके मुख पर जो बालों से मुख उनका घिरा हुआ है, मुख पर जो बाल हैं उनकी शोभा को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, ऐसे देखे जाते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। जो श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो पहनते हैं, नवल माने नवीन होता है, तन माने शरीर की, फूटी सी माने दिखाई देती है, प्रभा माने आभा क्रांति। उनके शरीर में जैसे कोई फूटी हुई अर्थात निकली हुई सुशोभित होती हुई क्रांति दिखाई दे रही हो, ऐसे उनके वस्त्रों का सौंदर्य दिखाई देता है, अर्थात वो ऐसे सौंदर्यशाली हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण सोमपूषिका हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे बड़े ही सजीले हैं, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उपय ऋतु में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकरित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माल लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। आगे कहा गया है, उनके सौंदर्य का चित्रण किया गया है कि सांचे माने जैसे बना दिया हो, ढाला माने ढाल दिया हो, जैसे किसी सांचे में ढाल दिया हो। सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, उनका जो शरीर है जैसे किसी सांचे में ढाल दिया हो, अर्थात ऐसे सांचे में बना दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। दिव्य माने देवताओं जैसे हैं, ऐसे सौंदर्यशाली। और वो कैसे दिखाई देते हैं? दिव्य सौंदर्यशाली अर्थात देवताओं जैसे दिखाई देते हैं। उनका शरीर जैसे किसी सांचे में ढाल दिया हो, बना दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है।
शतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका हैं। शतपुष्प अर्थात श्रेष्ठ पुष्पों की, सुरभि माने सुगंध होता है, श्रेष्ठ पुष्पों की सुगंध से युक्त प्राण संपोषिकाएँ, प्राण का पोषण करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली, ऐसी उनकी श्रेष्ठ शतपुष्पों से सुगंधित प्राणों का जैसे संपोषण करने वाले हों, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे बड़े ही सजीले हैं। उनके जो कंधे हैं, वृषभ माने बैल होता है, कह सकते हैं कि सांड है, ऐसे बैल के समान, वर माने श्रेष्ठ हैं, बड़े ही सजीले उनके कंधे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कोई श्रेष्ठ बैल के हों। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिकाएँ हैं, उनकी लंबी लंबी भुजाएँ हैं। कलभ कर माने जैसे हाथी की कोई सूंड हो, सी माने समान होता है शक्ति की पेटिका, शक्ति का स्वयं पिटारा हो, हाथी की सूंड के समान ऐसी सुंदर उनकी भुजा है। राजाओं से सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और वो कैसे सौंदर्यशाली दिखाई देते हैं। क्या चित्रण किया गया है कि राजाओं के समान ऐसा सुंदर उनके सिर पर, दिव्य माने अलौकिक है, आपीड़ माने मुकुट, ऐसा उनके सिर पर सुंदर मुकुट वो धारण किए हुए हैं जो राजाओं के समान दिखाई देता है। शोभा होगी उभय ऋतु में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में कैसे कुंडल सुशोभित हो रहे हैं कि शोभा होगी, शोभायमान होंगे, सुशोभित होंगे, ऐसी शोभा दिखाई देती है। उभय माने दोनों हैं, श्रुति माने कान होता है, स्वर्ण माने सोने के कुंडलों की, उनके जो कानों की शोभा है स्वर्ण के कुंडलों से सुशोभित होती है, दिखाई देती है। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित माने रत्न और आभूषणों से युक्त हैं, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर होता है, केयूर माने बाजूबंद हैं, उनकी भुजाओं में ऐसे रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद हैं, ऐसे देखे जाते हैं। और मोती की सुंदर माला, लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, उनके गले में सुंदर मोतियों की माला कैसी शोभित हो रही है। और कंबु माने शंख, सा माने समान, कंठ होता है, उनका जो गला है वो कैसा है, शंख के समान सुंदर है, उसमें मोती की माला सुशोभित हो रही है, दिखाई देती है। काव्य का सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार रस है, अलंकार उपमा, उपमा की छटा हमें देखने को मिलती है, वैसे अनुप्रास अलंकार भी यहाँ दिखाई देता है, पंक्तियों में है, जैसे कमल दल सी है, जलतन है, इनमें उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी इन पंक्तियों में दिखाई देता है। और गुण प्रसाद है, सब शक्ति लक्षणा छंद मंदा क्रांता। धन्यवाद।